माँ का आशीर्वाद। निर्मला और विनोद की शादी हुए 5 साल हो गए, पर उनकी कोई औलाद नहीं हुई। निर्मला उदास रहती थी। सुबह सवेरे उठकर काम काज करना, विनोद के लिए नाश्ता और ऑफिस के लिए टिफिन तैयार करना उसकी रोज की आदत बन गई थी। उस दिन भी वह ऐसे ही सवेरे बिस्तर से उठी, पर उठ नहीं पाई। सर चकरा रहा था। किसी तरह अपने आप को संभाल कर वह उठी, पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से विनोद की नींद खुली। वह भाग कर आता है और निर्मला को पलंग पर लिटा देता है। वह कहती, मालूम नहीं विनोद, आज क्या हो गया, उठते ही चक्कर आने लगे। विनोद ने फैमिली डॉक्टर कुमारी को फोन किया और निर्मला के बारे में बताया। आधे घंटे में ही कुमारी पहुंच गई। उसने निर्मला को चेक किया और बताया कि बहुत बहुत बधाई, खुशखबरी है, आपकी पत्नी गर्भवती है। निर्मला और विनोद दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई। सही समय पर निर्मला ने एक सुंदर स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बहुत सुंदर बच्ची थी। उसका नाम परिणिका रखा। घर में उसे परी बुलाते थे। परिणिका स्कूल से कॉलेज में पहुंच गई और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके नौकरी पर लग गई। निर्मला को अब उसकी शादी की फिक्र होने लगी। वह बहुत सुंदर पढ़ी लिखी और नौकरी करने वाली लड़की थी। उसे अच्छा वर तो अपने आप ही मिल जाएगा, यह मुझे मालूम था। विनोद के दोस्त के घर उसकी बेटी की शादी थी, जिसमें दोनों का जाना जरूरी था, क्योंकि उनके साथ परिवार के जैसे रिश्ता था। इसीलिए परिणिका को पूरी हिदायतें देकर 2 दिन के लिए वे लोग बेंगलोर जाते हैं। यह कल तक की बातें थी। आज परिणिका अभय से प्यार करती है, जो उसके ही साथ ऑफिस में काम करता था। वे दोनों अपनी दोस्ती को पति पत्नी के रिश्ते में बदलना चाहते थे। परिणिका उत्तर प्रदेश से थी और अभय तमिल ब्राह्मण था। दोनों ने माता पिता को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे मना न कर दे। दोनों ने सोचा रजिस्टर ऑफिस में जाकर रजिस्टर मैरिज कर ले, वहीं से मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। तब घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि शादी तो हो चुकी है। वह कल का ही दिन है। परिणिका को डर लग रहा था कि कैसे करूं, माँ पापा पर क्या बीतेगी, कितना विश्वास है उनको मुझ पर। माँ को बिना बताए तो एक कदम नहीं उठाती थी, और आज जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उनको बिना बताए। तभी बाहर बालकनी से चिड़िया की ची ची की आवाज आई। झट से वह बाहर जाकर देखती है, एक छोटी सी चिड़िया शायद उड़ान भरने की प्रक्रिया में गिर गई थी और कौवे उसके पीछे पड़े थे। उस छोटी सी चिड़िया की देखभाल में परिणिका ने अपना बहुत सारा समय बिताया। उसके लिए दाना पानी एक जगह रख कर फोन आते ही अंदर आती है। देखा तो सुषमा थी। क्या कर रही है परी, कल तुझे जाना है ना? मैं पार्लर वाली को लेकर आऊंगी, साड़ी पहनाने से लेकर मेकअप भी कर देंगी, जल्दी से सामान बांध ले, ऑल द बेस्ट कहकर फोन रख दिया। अलमारी खोलकर सामने खड़ी हो जाती है, सारे कपड़े रख लेती है। तभी उसे माँ की खरीदी हुई साड़ी दिखाई देती है। माँ की ख्वाहिश थी कि वह इसी साड़ी को पहनकर फेरे ले। हड़बड़ी में इस बात को तो भूल ही गई थी, जल्दी से उसे भी रख लिया। परिणिका चिड़िया को देखने के लिए फिर बाहर जाती है। वह आराम से खा पी कर सो रही थी। परी ने सोचा, मैं भी कुछ खा लेती हूँ। रसोई में जाकर दूध गर्म कर अपने लिए चाय बनाती है और बिस्कुट के साथ चाय पीती है। तभी चिड़िया के जोर से ची ची की आवाज सुनाई देती है। वह भाग कर जाती है कि कहीं कौवे ने पकड़ तो नहीं लिया। देखा तो अब वह अच्छे से उड़ान भरने की काबिल हो गई थी। जैसे ही उसने परी को देखा, जैसे उसे बाय बोल रही हो, ची ची की आवाज करते हुए आसमान की तरफ उड़ जाती है। जहां चिड़िया थी उस जगह को देख परी उदास हो जाती है। सोचती है, 2-3 घंटों में ही कितना लगाव हो गया था उस चिड़िया की बच्चे के साथ। हमें माता पिता तो इतने सालों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनकी उम्मीदें, सपने, प्यार सब हमारे ऊपर ही रहता है। उन्हें बिना बताए मैं चली गई तो वे टूट जाएंगे और समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। मैं यह नहीं कर सकती, कहते हुए अभय को फोन करती है। फोन उठाते ही अभय कहता है, परी
सब इंतजाम हो गया है, बस सुबह तुम जल्दी से निकलना। परी ने कहा परी ने कहा, अभय, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ, मैं कल नहीं आ रही हूँ। अभय घबरा गया। क्या हुआ परी? क्या कह रही है? कुछ नहीं हुआ अभय, हम अपने माता पिता को मना कर ही शादी करेंगे। उनसे छिपकर उनके आशीर्वाद के बिना नहीं करेंगे। तुम भी अपने माता पिता को मना लो, मैं अपने माता पिता को मनाऊंगी। हम दोनों नौकरी करते हैं, बालिग है, इसीलिए वे लोग जरूर मान जाएंगे। अभय ने कहा, सही कहा तुमने परी, कल से मैं तैयारियों में लगा जरूर था, पर माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। रह रह कर आंखों में आंसू आ रहे थे। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं जरूर अपने माँ पापा को मनाऊंगा। सचमुच तुमने मेरे दिल से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। मैं ऐसी ही जीवन साथी चाहता था, जो बिन बताए ही मेरी दिल की बात समझ ले। बहुत बहुत थैंक्स परी। अभय की बातें सुनकर परिणिका को आराम मिला और वह अपने लिए खाना बनाने लगी। उसे भी लगा कि हम अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। माँ का फोन आया, बेटा, मैं और पापा कल सुबह आ जाएंगे। आज पुष्पा की विदाई हो गई है। कितना मुश्किल है अपने जिगर के टुकड़े को कलेजे से अलग करना। ठीक है, रखती हूँ, कल मिलने पर बातें बताऊंगी। उस रात परिणिका चैन की नींद सो सकी। अच्छा है, समय रहते उसने अपने आप को संभाल लिया था। अगली सुबह जब निर्मला और विनोद घर पहुंचे तो उनकी आंखों में थकान के साथ साथ बेटी से मिलने की खुशी झलक रही थी। घर के दरवाजे पर खड़ी परिणिका ने दोनों के पांव छुए। निर्मला ने स्नेह से बेटी के सिर पर हाथ फेरा। कैसी है मेरी परी? कुछ कमजोर लग रही है। ठीक तो है ना? हाँ माँ, बस ऑफिस का थोड़ा काम ज्यादा था, परिणिका ने मुस्कुराते हुए कहा। विनोद ने पूछा, तूने हमारा इंतजार किया या पार्टी में चली गई थी किसी दोस्त की? अरे पापा, इस उम्र में पार्टी? अब तो आपकी बेटी समझदार हो गई है, उसने हल्का सा मजाक किया। घर का माहौल एक बार फिर से पहले जैसा शांत और सुकून भरा लगने लगा। रात के खाने के बाद सब बैठकर बातें कर रहे थे। तभी निर्मला ने पूछा, परी, तुझे कोई पसंद तो नहीं? मतलब आजकल जो बच्चे अपने जीवन साथी खुद चुन लेते हैं ना। परिणिका माँ के चेहरे को देखती रही। उसकी आंखों में वही ममता और भरोसा झलक रहा था जो उसे हर बार संभाल लेता था। उसने थोड़ी झिझकते हुए कहा, माँ, अगर मैं किसी से प्यार करूं तो क्या आप बुरा मानेगी? विनोद मुस्कुराए। बुरा क्यों मानेंगे? बस इतना चाहते हैं कि वह लड़का तुम्हें और तुम्हारे सपनों को समझे, निर्मला ने कहा। प्यार में सबसे जरूरी है सम्मान बेटी। अगर वह तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हारे संस्कारों की कदर करे, तो हम उसे जरूर अपनाएंगे। परिणिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं आप दोनों को सब बताना चाहती थी, पर डर लग रहा था कि आप मना कर देंगे। क्यों बेटी, तू हमारी जान है। जो तेरी खुशी में है वही हमारी खुशी है, विनोद ने कहा। तभी परिणिका ने कहा, उसका नाम अभय है, वो मेरे ही ऑफिस में काम करता है, बहुत अच्छा इंसान है, तमिल ब्राह्मण है। मैं चाहती थी कि आप दोनों उससे एक बार मिले। निर्मला और विनोद दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद विनोद बोले, बिल्कुल मिलेंगे। रिश्ते जाति भाषा से नहीं, समझ और सच्चाई से बनते हैं। निर्मला की आंखें भीग गई। धन्य है वो दिन जब तूने खुद हमें ये बात बताई। अगर तू छुपाकर कुछ करती तो शायद हम टूट जाते। परिणिका माँ की गोद में सिर रखकर बोली, माँ, कल तक मैं भी यही करने जा रही थी, पर एक छोटी सी चिड़िया ने मुझे सिखाया, अपने घर का आकाश छोड़कर उड़ना आसान नहीं होता। आप दोनों का आशीर्वाद ही मेरी असली उड़ान है। निर्मला की आंखों से आंसू गिरते हुए उसके बालों में उलझ गए। सच कहती है परी, चिड़िया का आसमान भी तभी खूबसूरत लगता है जब उसका घोंसला सलामत हो। कुछ ही दिनों बाद अभय अपने माता पिता के साथ परिणिका के घर आया। विनोद और अभय के पिता में जल्दी ही एक आत्मीयता झलकने लगी। अभय की माँ ने कहा, हम तो बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, बाकी तो अब ये दोनों ही हमारी दुनिया है। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। निर्मला ने वही साड़ी निकाल कर रख दी जिसे वह अपनी बेटी की शादी में पहनाना चाहती थी। याद है बेटा,
तूने कहा था कि मैं यही साड़ी पहनकर फेरे लूंगी। परिणिका ने मुस्कुराकर माँ को गले लगा लिया। हाँ माँ, आज वही दिन आ गया है। शादी के दिन मंदिर में मंत्रों की गूंज और फूलों की खुशबू के बीच परिणिका और अभय ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। निर्मला और विनोद की आंखों में संतोष के आंसू थे। विनोद ने धीमे स्वर में कहा, बेटी ने सही कहा था। उड़ान वही सच्ची होती है जो अपने आकाश की इज्जत करना जानती है। और उस क्षण परिणिका की जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली। एक ऐसी दिशा जहां प्यार और परिवार का संगम था, जहां एक बेटी ने अपनी चिड़िया जैसी मासूम समझ से सबको रिश्तों की असली उड़ान सिखा दी।